सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जिस वक्त मोमिन को मौत आती है तो फरिश्ते साथ होते हैं और रूह निकलती है। फरमाया अगर किसी की रूह निकलते वक्त उसकी पेशानी पे पसीना आ जाए या आंखों में आंसू आ जाए और हल्की सी आंखें खुली रहे, हल्की सी, ये जन्नती होने की अलामत। माथे पे पसीना, आंखों में आंसू और हल्की सी आंखों का खुला रहना। इसलिए कि हल्की सी आंखें खुली इसलिए रहती है कि इंसान अपनी रूह को जाते हुए देखता है। फिर फरमाया गया कि जैसे रूह निकलती है तो जो फरिश्ते साथ आए हुए होते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसकी रूह को उस जन्नती कफन में लपेटते हैं और आसमानों की तरफ उसको बशक्ले दुल्हन लेकर के जाते हैं। फरिश्ते उसको बशक्ले दुल्हन लेकर के जाते। एक और ख़ास बात कि वो जो ले जाते हैं ना तो औलिया अल्लाह उसको देखते भी हैं। आम लोगों को नज़र नहीं आता लेकिन अल्लाह के वलियों को नज़र आता है। इस सिलसिले में लगे हाथों वो ईमान को ताज़ा करने वाला वाक़या सुन लें। 25 सफ़र को जुमा का दिन था, 1921 का दिन था और 1340 हिजरी की सफ़र थी। एक अल्लाह का वली गौस पाक का बेटा कि चोचे मुकद्दसा की सरजमीन पे वुज़ू कर रहा था। उस बुज़ुर्ग को दुनिया शेखुल मशाइख आला हज़रत अशरफी के नाम से जानती और उनको वुज़ू कराने वाला गौस पाक का दूसरा बेटा था जो उन्हीं का नवासा था। दुनिया उनको सैयद मोहम्मद की चौची मुहद्दिस आज़म के नाम से जानती। वुज़ू करते हुए उस गौस पाक के शहजादे ने निगाहें आसमान की तरफ की और आंखों में आंसू आ गए। तो कहा नाना जान कि आपको किसी कीड़े ने काट लिया? आप अचानक रो रहे हैं, रोने का कोई मौका तो है नहीं, वुज़ू हो रहा है जुमा की नमाज के लिए, आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे शहजादे कुतुबुल इरशाद का जनाजा फरिश्ते लेकर के जा रहे हैं। कुतुबुल इरशाद का जनाजा फरिश्ते ले जा रहे हैं। जब हमने पूछा वो कौन था जिसे कि चौचा में मसनदे गौसियत के वारिस ने कुतुबुल इरशाद कहा, तो कहा कि वो कोई और कुतुबुल इरशाद नहीं था, उसी को दुनिया इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी के नाम से। तो जनाजा, जिस्म का जनाजा जाते हुए अवाम देखती है और रूह का जनाजा जाते हुए अल्लाह के औलिया देखते हैं। और ये तो बहुत पुरानी बात नहीं, अभी तो सिर्फ पिछली सदी की बात है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हमारे मज़हब व मसलक की हक़ानियत की दलील है। और हैरत की बात यह है कि अभी तार भी नहीं आया, मोबाइल का दौर भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं आया कि चलो इस तरीके के वाक़यात माज़अल्लाह आदमी गढ़ ले। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसे लोगों से तो ये तवक्को भी नहीं, वो सच्चे सुच्चे लोगों से। लेकिन कोई कराइन नहीं, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद इधर जनाजा देख करके कहा कि कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है और थोड़ी देर के बाद खबर आती है कि अहले सुन्नत का इमाम इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ रुखसत हो गया। तो ये मोमिन की मौत है। फरिश्ते जन्नती कफन में जन्नत की खुशबू लगा के उसको ले जाते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं? अल्लाह की बारगाह में उसको हाजिर किया जाता है। उसे खुदा की बारगाह में हाजिरी का शरफ अता किया जाता है। वो खुदा की बारगाह में हाजिर होता है और उधर फिर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उसको हुजूरी नसीब होती है। और फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि इसको लौटा दो, मैं इससे राजी हूँ, ये मेरा जन्नती बंदा है, मैं इससे खुश हूँ, इसको लौटा दो क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं इसको इसके रिश्तेदारों के दरमियान, इसके अहिब्बा के दरमियान, या जिससे मोहब्बत करता है उनके दरमियान लौटा दूंगा। फिर फरमाया जाता है कि उसका नामे अमाल खोला जाता है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने सब कबूल कर लिया। कुछ गलतियां होती है तो फरमाता है कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। फिर फरमाया जाता है कि उसकी रूह लाई जाती है और उसकी रूह फिर जो है वो
اس کا جسم کا تعلق تو روح سے بہرحال باقی رہتا ہے.